नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत। डायरेक्ट नेट का तीसरा भाग प्रस्तुत है। अब तक हमने पढ़ा रूल्स फॉर इंटरचेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें फर्स्ट पर्सन को बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार चेंज किया जाता है। लेकिन कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन दिए होते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता सिंगुलर नंबर का होता है। तब रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता और कर्म दोनों को मिला करके रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करते हैं। फिर रूल नंबर सेकेंड था, जिसमें सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट जब नहीं होता है तब रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को इट को छोड़कर किसी भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में चेंज कर दिया जाता है। उसी के आधार पर नोट नंबर सेकेंड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो किंतु रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस आया हो, संबोधन कारक दिया गया हो, तो उस वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो लेकिन वोकेटिव केस रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया, वोकेटिव केस अगर दिया होगा तो उसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसे कामा या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से अलग कर दिया जाता है। तो उस वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन उस वोकेटिव केस के पहले किसी न किसी उचित डिटर्मिनर का प्रयोग करना आवश्यक होता है, जैसे ए, एन, द, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर प्रयोग किए जा सकते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत है कौन से कब किस वोकेटिव केस के साथ में कौन सा डिटर्मिनर सुटेबल होगा। जैसे कोई वोकेटिव केस के रूप में प्रॉपर नाउन लिखा गया है, किसी का नाम लिखा गया है, तो हमें किसी भी डिटर्मिनर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस वोकेटिव केस को एज ए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। अगर कोई इंडेफिनिट कॉमन नाउन है तो फिर ए या एन आर्टिकल लग जाएंगे। डेफिनेट या प्लूरल कॉमन नाउन है तो फिर आर्टिकल द सुटेबल रहेगा। कोई रिलेटिव कॉमन नाउन है जैसे फ्रेंड, मदर, फादर, इस तरह से अगर आया तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का पजेसिव केस उस वोकेटिव केस के साथ में प्रयोग किया जाएगा, जैसे माई, अवर, योर, दाई, हिज, हर, देयर, वंस, इस तरह से प्रयोग कर देंगे। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सेड राम आई कैन नॉट हेल्प यू। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब द टीचर सेड है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस आया है और वोकेटिव केस है राम। इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसे पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे कामा से अलग जरूर किया जाएगा या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर वोकेटिव केस है राम, जो कि प्रॉपर नाउन है, और इस प्रॉपर नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। प्रॉपर नाउन के साथ हमें किसी भी डिटर्मिनर की आवश्यकता नहीं होगी। द टीचर टोल्ड राम दैट ही कुड नॉट हेल्प हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड बॉयज सिट डाउन। यहाँ पर वोकेटिव केस है बॉयज, और बॉयज है डेफिनिट भी हो सकता है या फिर प्लूरल कॉमन नाउन है, तो इसके साथ में सुटेबल डिटर्मिनर लगेगा द। ही ऑर्डर्ड द बॉयज, बॉयज को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ही ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, द फादर सेड माई सन आई शैल गिव यू 10 रुपी नोट। द फादर टोल्ड हिज सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में केवल सन ही लिखा जाता, माई सन ना लिखा जाता, तब भी इसे जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता का पजेसिव केस सन के साथ प्रयोग किया जाता, तब भी हिज का ही प्रयोग करना होता। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में माई सन लिखा है, माई फर्स्ट पर्सन का है, पजेसिव केस है, तो इसे कर्ता के अनुसार चेंज करेंगे तो हिज सन हो गया। द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वुड गिव हिम ए 10 रुपी नोट। ही सेड फ्रेंड यू शुड वर्क हार्ड। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस आया फ्रेंड, और फ्रेंड एक रिलेशनशिप है, तो इस फ्रेंड को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन इस वोकेटिव केस के साथ में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का पजेसिव केस अवश्य प्रयोग किया जाएगा। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट, फिर आगे चेंज करेंगे, यू फ्रेंड के अनुसार चेंज हो जाएगा, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, शुड वर्क हार्ड। सी सेड मदर आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। सी टोल्ड, यू तो सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैड का सैड रहना चाहिए था, लेकिन जब वोकेटिव केस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो सैड को टोल्ड में बदलेंगे, और मदर रिलेशनशिप में है तो सी का पजेसिव केस मदर के साथ में प्रयोग करेंगे। सी टोल्ड हर मदर दैट सी वुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे। नोट नंबर नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पहले से ही ऑब्जेक्ट दिया गया हो
और रिपोर्टेड इसमें वोकेटिव केस भी आया हो। ऊपर अब तक स्थिति ये थी कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता था, लेकिन रिपोर्टेड इसमें वोकेटिव केस आता तो उस वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पहले से ही ऑब्जेक्ट हो और वोकेटिव केस भी आ जाए तो उस वोकेटिव केस का क्या करेंगे, तो उस वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले एड्रेसिंग एज या कॉलिंग एज लगाकर जोड़ दिया जाता है। जैसे ही सेड टू मी माई फ्रेंड आई शैल हेल्प यू, तो यहाँ ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट पहले से ही है मी, और रिपोर्टेड इसमें वोकेटिव केस आया है माई डियर फ्रेंड। तो माई डियर फ्रेंड को रिपोर्टेड स्पीच में यूं ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि इसको सबसे पहले लिखा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के पहले। एड्रेसिंग एज भी लिख सकते हैं, कॉलिंग एज लिख सकते हैं। इसके बाद माई डियर फ्रेंड को उसी के साथ में जोड़ देंगे, जिसमें माई रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाएगा, तो ही की जगह पर की वजह से हिज हो गया। एड्रेसिंग एज या कॉलिंग एज हिज डियर फ्रेंड कामा, और उसको सेंटेंस ऐसे चेंज कर दिया जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। इसको एक प्रकार से और चेंज कर सकते हैं। एड्रेसिंग या कॉलिंग के तुरंत बाद में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को जोड़ा जा सकता है। जैसे एड्रेसिंग मी कर दिया गया, इसके बाद में बचा हुआ पोर्शन लिख देंगे एज हिज फ्रेंड। अब ही सेड टू मी के बाद में आया हुआ मी वहाँ से हट चुका है, उसको बार बार यूज करने की आवश्यकता नहीं है, बचा था ही सेड, तो ही सेड कंजक्शन दैट और आगे चेंज कर दिया गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द लीडर सेड टू द ऑडियंस लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम ग्लैड टू मीट यू। इसको चेंज करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे एड्रेसिंग एज द लेडीज एंड जेंटलमैन, कामा लगाएंगे। इसके बाद द लीडर सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड द ऑडियंस दैट ही वाज ग्लैड टू मीट देम। या फिर इसको एक प्रकार से और कर सकते हैं, जैसे ऊपर बताया गया, एड्रेसिंग के तुरंत बाद में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं एड्रेसिंग द ऑडियंस, फिर बचा हुआ लिखेंगे एज द लेडीज एंड जेंटलमैन कामा। अब वहाँ से ऑडियंस रिपोर्टिंग वर्ब का हट गया है, बचा हुआ लिखेंगे द लीडर सेड दैट ही वाज ग्लैड टू मीट देम, जैसा कि यहाँ पर लिखे गए हैं दोनों को। एड्रेसिंग एज या कॉलिंग एज लेडीज एंड जेंटलमैन, द लीडर टोल्ड द ऑडियंस दैट ही वाज ग्लैड टू मीट देम। दूसरे प्रकार से लिखा है तो एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन, द लीडर सेड दैट ही वाज ग्लैड टू मीट देम। लीडर की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना, LEADER। नोट 4, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई कॉमन नाउन हो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई कॉमन नाउन हो और रिपोर्टेड स्पीच का वोकेटिव केस कोई प्रॉपर नाउन हो, तो उस वोकेटिव केस को उसी ऑब्जेक्ट के बाद में जोड़ दिया जाता है। जैसे आई सेड टू माई सन आयुष व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है एक कॉमन नाउन सन, और रिपोर्टेड स्पीच का वोकेटिव केस है प्रॉपर नाउन, तो उस प्रॉपर नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ में जोड़ देंगे, आई आस्क्ड माई सन आयुष। फिर बचा हुआ सेंटेंस असर्टिव के रहेगा, तो कंजक्शन व्हाट के रूप में रहेगा, ही वाज डूइंग देयर। ही सेड टू हिज फ्रेंड जॉर्ज कैन यू हेल्प मी, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, और जॉर्ज को फ्रेंड के बाद में ही जोड़ दिया, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड जॉर्ज, उसने अपने मित्र जॉर्ज से पूछा। सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव इसलिए कंजक्शन इफ लगेगा, इफ ही कुड हेल्प हिम। सोक्रेटिस सेड टू हिज पीपल क्रीटो आई ओ ए कॉक टू एकुलापियस, सोक्रेटिस टोल्ड हिज पीपल क्रीटो दैट ही ओड ए कॉक टू एकुलापियस। नोट नंबर 5, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो और रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस कोई प्रॉपर नाउन दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इस तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का वोकेटिव केस कोई प्रॉपर नाउन हो, तो उस वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब में कॉलिंग लिख करके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पजेसिव केस के साथ में नेम लिख करके वोकेटिव केस लिखा जाता है। इसे समझते हैं। ही सेड टू मी जेम्स यू आर रेगुलरली इरेगुलर, मी यहाँ पर
ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, और रिपोर्टेड स्पीच में प्रॉपर नाउन दिया गया है जेम्स, जो कि वोकेटिव केस के रूप में है। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा कॉलिंग। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी मी का पजेसिव प्रोनाउन लगाया गया माई। फिर इसके बाद शब्द लिखेंगे नेम, फिर वोकेटिव केस यहीं पर जोड़ा जाएगा, तो यानी हो जाएगा पूरा कॉलिंग माई नेम जेम्स। फिर बचा हुआ पोर्शन असर्टिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव जैसा भी सेंटेंस हो उसके आधार पर चेंज कर दिया जाता है। ही टोल्ड मी दैट आई वाज रेगुलरली इर्रेगुलर। शी सेड टू हिम टॉम यू हैव अगेन स्टोलन द जैम फ्रॉम द कबोर्ड। कॉलिंग हिज नेम, हिम का पजेसिव केस प्रयोग किया गया। कॉलिंग हिज नेम टॉम, उसका नाम टॉम पुकारते हुए सी ने उससे कहा, उससे पूछा। सी आस्क्ड हिम इफ, सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर सेंटेंस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से नहीं हुआ है, सब्जेक्ट से हुआ है, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया है जिसको सिंगल इंट्रोगेटिव शैली में लिखा गया है। जैसे कह सकते हैं तुमने फिर से जैम चोरी किया है, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव शैली में इसलिए कंजंक्शन लगेगा इफ। इसके बाद चेंज करेंगे यू को हिम के अनुसार, ही हैड अगेन स्टोलन द जैम फ्रॉम द कबोर्ड। द टीचर सेड टू मी लूसी वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम लाइक दिस। कॉलिंग माई नेम लूसी, मी का पजेसिव प्रोनाउन माई लगाया गया। कॉलिंग माई नेम लूसी। द टीचर आस्क्ड मी वाई आई वाज वेस्टिंग माई टाइम लाइक दैट। आई सेड टू हिम वाई हैव यू कम लेट टुडे रवि। तो मैंने उससे कहा रवि आज तुम लेट क्यों आए। तो कहा जाएगा मैंने उसका नाम रवि पुकारते हुए, लिखेंगे कॉलिंग हिज नेम रवि, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड कम लेट दैट डे। धन्यवाद। शेष अगले